भाई सारे भैया ने राम राम। मैं मुकेश चेन्नई से हूँ और वैसे मैं भी हरियाणा से हूँ भाई, मैम का सामन गाँव का। भाई साहब कई दिन से वायरल चल रहा है मामला परवीन का, ज्योति का, तो उसमें किसी को भी हकीकत समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। और हकीकत में हुआ क्या है वो मैं समझ गया भाई साहब, इसलिए मैं बताऊंगा आपको। इसमें ठीक है उन्होंने शादी कर ली, देखो वो तो उन्होंने शादी कर ली, वो इतिहास की बातें हैं, इतिहास को बदला नहीं जाता लेकिन इतिहास से सीखा जा सकता है। वो तो शादी होगी, इसको हम गलती भी नहीं मानते, शादी होगी कोई बड़ी बात नहीं है। गलती तो इसलिए अभी होगी भाई इनका थोड़ा सा मन मुटाव हो गया। अगर आज इनका मन मुटाव नहीं होता तो ये भी बढ़िया शादी होती। तो लव मैरिज अरेंज मैरिज इसका तो कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसी कोई गारंटी नहीं लेने वाला। अगर भाई लव मैरिज फेल होती हैं और अरेंज मैरिज सक्सेस होती हैं, ये कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है परवीन भाई साहब, देखो उनके घर वालों की कोई गलती नहीं है, उनको दोषी मत ठहराओ आप। गलती अपने से ही हुई है। वो क्यों हुई है देखो मैं आपको समझाता हूँ। भाई ज्योति परेशान हुई है आपके पास में, और परेशान होने के बाद में उसने और कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने अपना पियर का दरवाज़ा खटखटा दिया। और जाएगी भी कहाँ भाई, लड़की के दो ही ठिकाने होते हैं, पियर या सासरा। और ये उसका बड़पन मानता हूँ, मैं भी ज्योति का बहुत धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि उस बंदी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया। नहीं तो लव मैरिज होने के बाद कोई भी बंदी ऐसी नहीं है कि भाई अगर पति पक्ष की तरफ से अगर वो परेशान हो जाती है तो अपने पियर के में जाने के लिए बहुत 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 बड़ा दिल चाहिए भाई साहब। लेकिन वो बंदी गई, क्यों गई? क्योंकि उसको प्रेम है, आपसे भी है, बच्चों से भी है। लेकिन भाई साहब वो दुखी थी, ये बात आपने एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। वो दुखी थी, मैं ये नहीं कह रहा भाई आपने उसको फिजिकली टॉर्चर किया है या भाई मेंटली टॉर्चर किया, हो सकता है फाइनेंशियली वो दिक्कत में हो, ठीक है। तो उनके घर वालों के सामने अगर आपकी कमियों को अगर उजागर किया है किसी ने तो ज्योति ने ही किया है। उसने ही वहाँ पे ये खबर भेजी है अक मैं दुखी होली पापा, मैं दुखी होली भाई, ठीक है। तीसरे बंदे की हिम्मत नहीं है। और रही बात तीसरे बंदे की, अगर मान लो 1000 आदमी भी उनके घर में जाके पीछे से ये बोल देते भाई परवीन में इतनी कमी है और ज्योति वहाँ पे दुखी है, तो उनका क्या एक्शन होता? वो ज्योति के पास फ़ोन करते, हाँ बेटी क्या पोजीशन है। वो अगर ये बोल दे पापा मैं खुश हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारी ज़िंदगी मज़े से चल रही है, हाँ पैसे थोड़े हमारे पास कम है लेकिन लाइफ हमारी मज़े से चल रही है, तो 1000 आदमी जो कंप्लेंट लेके गए थे वो फेल हो जाते ना। तो गलती यहाँ पे भाई साहब ज्योति ने कर रखी है, इस बात को समझो आप। उनके घर वालों की कोई गलती नहीं है। भाई बाप और भाई क्या करेंगे ये बता। अरे ठीक है अभी उन्हें लव मैरिज कर ली, उन्हें अगर सिस्टम ख़राब करना होता तो 4 साल थोड़े निकालते। अरे 2 बच्चे भी पैदा हो गए, उनने यही सोचा चलो भाई कोई बात को नहीं, शादी कर ली, बिटिया खुश है अपनी लाइफ में, कोई बात को नहीं। और लव मैरिज करना कोई मैं तो इसको पर्सनली बता रहा हूँ गलत मानता नहीं हूँ, ठीक है। बशर्ते भाई सेट होके दिखाओ, सिस्टम चला के दिखाओ, ठीक है। तो उनके घर वालों को आप गिल्टी मत मानो, उनका तो एहसान मानो भाई साहब। आपके बच्चों को उन्होंने शरण दी है, अपने पास रखा है, उसको खिला रहे पिला रहे, वो बच्चे आपके ही हैं, उनके नहीं अब, ठीक है। उन्होंने अगर सिस्टम हैंग करना होता तो भाई साहब 4 साल नहीं निकलने देते, वो 2 बच्चे भी पैदा हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत में हुई है, ज्योति परेशान हुई है, तब उसने जाके अपने माँ बाप को ये बोल रहा है, वहाँ खबर पहुँचाई है। तो इस पोजीशन में माँ बाप भाई क्या करेंगे आप बता दो। भाई 2 ही ऑप्शन है, या तो ये बोल देंगे अरे भाई हमने तो कुछ कराया को नहीं था, लव मैरिज करने करी थी, भुगत तू, हम जिम्मेवार नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते भाई साहब, माँ बाप ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। बच्चे कितनी भी गलती कर दे माँ बाप ने झुकना पड़ता है। सबसे बड़ी कमज़ोरी माँ बाप की औलाद ही होती है। तो उनके घर वालों को टारगेट मत बनाओ आप, ठीक है। आप बोल देते हो भाई उनके घर वाले सिखा रहे हैं, बेका रहे हैं। अरे हमारे अंदर कमी है तो ही तो हमारे बच्चे बेकावे में आ रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं मान रहे आप भाई साहब? अगर हमारे अंदर कमी नहीं होती तो है किसी की मजाल जो हमारे बच्चों को बेका दे। तो ज्योति को दिक्कत हुई है, उसने अपना रोना माँ बाप के सामने रोया है, ठीक है जी। फिर उनके घर वालों ने शरण दे दी, चलो कोई बात को नहीं भाई बेटी आ गई, आ जाए, कोई बात को नहीं, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अब ज्योति बीच में फंस गई है। ज्योति इसलिए बीच में फंस गई, एक बार परेशान हो गई, दुखी हो गई, आपकी शिकायत करके। हालांकि मैं ये नहीं कहता भाई उसने मतलब कम शिकायत की होंगी आपकी, हो सकता है आपने 20% गलतियाँ कर रखी हो, तो उसने वहाँ पे लीपा पोती लगा के 60% कर दी हो, पापा ऐसे है, परेशान हो गया, ठीक है। तो अब उसका दिल है आपके पास आने का भी, बच्चों के पास आने का भी, लेकिन अब बीच में वो फंस गई। क्यों? जाहिर सी बात है भाई, बाप और भाई बोल सकते हैं अगर भाई कमाल है, तेने तो तमाशा बना दिया, कभी तो तू उसमें कमी निकाल रही थी और आज तने वो याद आ गया, तेरे बच्चे याद आ गए, तो इसका मतलब हम पागल। तो ज्योति थोड़ी सी बीच में फंसी हुई है, आप धैर्य से काम लो, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दिन सब में आते हैं, हर तीसरे घर की कहानी है भाई साहब, हर तीसरे घर की ये कहानी है। आप चिंता मत करो भाई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान ने, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर तीसरे घर की ये कहानी है। क्योंकि आजकल रिश्ते भाई साहब कंप्रोमाइज़ एडजस्टमेंट से ही चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादियाँ होती हैं आजकल। भाई तू मेरे लिए ये करेगा तो मैं तेरे लिए ये करूँगी। तो अभी वो प्यार वाली फीलिंग जो रियल लाइफ में होता है ना, उसको हम रियल लाइफ में नहीं एडजस्ट कर सकते भाई साहब। हम क्या सोचते हैं फिल्मों की तरह है, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, और वहाँ पे फिल्म ख़त्म। अब ये तो नहीं देखा भी आगे क्या हुआ, वो ट्रेन में तो बैठ गई, आगे ट्रेन में क्या हुआ है। रियल लाइफ में भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। इमोशन के सारे कितने दिन लड़की हमारे साथ रह लेगी, 2 साल 4 साल, अरे उसके भी कुछ सपने हैं, कुछ इच्छाएं हैं, और बहुत से सपने तो हम ही बनाते हैं, और फिर वो सपने अगर पूरे ना हो तो भाई साहब बड़ी दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है। तो मैं तो यही कहूँगा थोड़ा आप धैर्य से काम लो, उनके घर वालों को दोषी मत ठहराओ, आप उनका एहसान मानो कि आपके बच्चों को रख रहे हैं सही सलामत, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं है यार, माताजी हैं आपके पास, पिताजी हैं, अपने बेटे की परवरिश करो, 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना उसका ध्यान रखो, ठीक है। कई मुलाकातें होंगी आपकी अभी, ये मत मानो कि भाई अभी ये मुलाकात ख़त्म हो गई है, ना ना ना, इतना जल्दी फैसला नहीं आएगा, ठीक है। न्यायाधीश महोदय भी बहुत बार आपको पर्सनली समझाएंगे, ठीक है। वहाँ मीटिंग हो जाएगी आपकी, सेटिंग हो जाएगी, थोड़ा आप अपने आप को स्टेबल करो। और भैया हमसे गलती हुई है, इस बात को मान लो, आप इस बात को मान लो, गलती हमसे ही हुई है, ठीक है। और जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं मानते और किसी भी कांड की अगर हम जिम्मेवारी नहीं लेते ना, तो तब तक सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और रही बात ये मत सोचना भाई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई साहब, परेशान मैं भी था, ठीक है। 20 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा हो गया था, 20 लाख। अभी चेन्नई के अंदर ट्रक चला रहा हूँ पिछले 4 साल से, ठीक है। मेहनत करी है, सिस्टम चल गया, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हिम्मत हारने का नहीं, होपलेस होने का नहीं भाई साहब, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत ले, भगवान सब भली करेगा। अपने आप को स्टेबल कर, ठीक है। कोई ऐसा धंधा, कोई ऐसा बिजनेस कर ले, पैसे भी इकट्ठे हो जाओगे। रही बात हम डोनेशन क्यों लेंगे, बोल देना भाई डोनेशन नहीं है, थोड़ी मदद कर दो भाई, धंधा मेरा सेट हो गया, हम सबके पैसे दे देंगे, बात ख़त्म। डोनेशन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो ये तू बड़पन मान भैया, उन्होंने आपके बच्चे सेफ रखे हुए हैं। और ज्योति का भी ये बड़पन मान कि मतलब वो बंदी ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, ठीक है, अपने पीयर में चले गई, ठीक है। घबराने का नहीं, थोड़ा इतना ताता मत कूट भाई, थोड़ा सब्र करके खा ले, सिस्टम सब अच्छे हो जाएगा, चिंता करने की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके घर वालों को ब्लेम मत दे, उनके घर वालों को रिश्तेदारों को ब्लेम मत दे, ठीक है। उनको ज़्यादा इस मामले में वो मत कर, गलती ज्योति से हुई है और ज्योति से गलती हुई है उसके लिए आप ही जिम्मेवार हो, ठीक है। अगर आपका सिस्टम सही मेंटली स्मूथली चल रहा तो भाई साहब ज्योति को जाने की ज़रूरत नहीं होती ना, वो आपके बारे में कोई शिकायत कर दी 4 साल निकालने। तो इसलिए मैं तो आपको यही कहूँगा, थोड़ा अपने आप को स्टेबल करो, ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अपना भगवान का नाम लेके थोड़ा सा धैर्य रखो और सिस्टम आपका बन जाएगा, लाइन पे आ जाएगी गाड़ी, ठीक है। ओके भाई साहब ने राम राम। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी भाई, राम राम।